अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में मज़े मज़े की हैप्पी हैप्पी सी लाइफ जो है वो अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो गुजार रहे होंगे। तो ये देखे जी, ये सुबह सुबह का टाइम था जब बच्चे वगैरह जो है वो स्कूल चले गए, हस्बैंड जो थे वो ऑफिस चले गए और ये 9:30 बजे तक फिर मैंने अपना नाश्ता वगैरह सब रेडी किया और मैं आगे दिए आपको सिम्बा भी दिखा रही थी। ये जब इसको भी खाना शाना खिला दूँ ना तो फिर ये ऐसे कभी मेरे पास आके सो जाती है, कभी ये चारपाई पे आके सो जाती है। तो ये देखे, ये मैंने ना कैमरा देखे, मैंने वो उल्टे हाथ में पकड़ लिया तो ये कैमरा ही उल्टा हो गया और मुझे पता ही नहीं लगा। तो मैंने ये कैसे मैं रिकॉर्ड करी, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा सा ही हो रहा है। ये देखे ज़रा, मैंने जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी ना तो मैंने फिर देखा, मैंने कहा ये क्या किया मैंने। चले कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा तो हो ही जाता है। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, ऐसे मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। गलतियाँ जो है वो कुताहियाँ जो वो हमसे भी तो होती हैं। उसके बाद ये देखे, मैं ना जब भी सुबह जो है वो फर्स्ट टाइम पे ना मैं ये जो है वो सऊदीया का जो चैनल है अल्लाह ताला के खाने काबे वाला मक्का वाला, या वो लगा लेती हूँ, या मैं मदीना शरीफ का जो है वो मस्जिद नबवी वाला चैनल जो है वो लगा लेती हूँ। तो फिर वो उसमें जो साथ में सूरत वगैरह वो चलती रहती, तलावत भी चलती रहती है। तो फिर इस तरह जो है ना मैं अपने काम शाम जो है वो ख़त्म करती रहती हूँ। काम शाम मैंने ख़त्म किए, उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी जो कपड़े धोए थे वो सारे मैंने सामने ही रख लिए। मैंने कहा इनको सामने रखूँगी फिर ये जल्दी से हो जाएंगे। अभी मेरा ये देखे किचन जो था ना मेरा समेटने वाला था, ग्रॉसरी जो की थी वो भी सारी वैसे ही पड़ी हुई थी। जुम्मे का दिन था तो बच्चे जो थे वो जल्दी आ गए थे। ये बच्चों की तब बेल हो गई तो मैं ऐसे ही कैमरा लेके ना, तो मैं जो थी दरवाज़ा खोलने के लिए ना चली गई। मैंने कहा इनकी बेल हो गई है, ये अंदर जाएं फटाफट तो फिर जो है वो मैं दूसरे काम करूँगी। और ये देखे, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे देवर है। तो ये बच्चों को पिक एंड ड्रॉप जो है ना ये इसकी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए जो है ना ज़ाहिर सी बात है, आप अपने पे ही ट्रस्ट कर सकते हो। बाहर बच्चियाँ बड़ी हैं इसलिए मैं हम बाहर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते ना। तो फिर इसलिए जो इसको हमने ना बच्चों की पिक एंड ड्रॉप के लिए किया। तो ये देखिए, उसके बाद ये आते ही जी ज़ैनब बीबी ने मुझे अपना टेस्ट दिखाया। जी आज मेरा बायो का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हुआ मम्मा, मेरे फुल मार्क्स आए। बस अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को कामयाब करे। बच्चे मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे हर इम्तिहान में। बच्चों के माशाल्लाह जो है वो 9-10 के, अब दो बेटियां मेरी 9-10 में हैं तो उनके जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। दूसरे बच्चों के वैसे दिसंबर स्टार्ट हो गया है, उनके फ़ाइनल टर्म शुरू हो जाएंगे। तो बस इसी तरह अल्लाह पाक बच्चों की साल साल की मेहनत है, अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाब करे और सबके बच्चों के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से नंबर आए। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि माशाल्लाह से उसके हर टेस्ट में फुल मार्क्स आए। बायो का इसका टेस्ट था, स्कूल वालों ने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ना, तो इस वजह से जो है ना वो मतलब सब कुछ जो है वो टेस्ट वगैरह जो बच्चों की तैयारी जो अच्छी करवा रहे हैं। तो ये देखे, साथ ही फिर जो है वो बच्चों को तो मैंने उन्हें अंदर बिठाया। मैंने कहा अब आप लोग बैठो अंदर, तो मैं अपने जो है वो किचन का जो है थोड़ा बहुत काम ख़त्म करूँ, क्योंकि मैंने जो है ना सफाइयाँ वगैरह जो है ना इसलिए मैंने पहले ही कर ली थी कि ये साफ़ सुथरा घर हो जाए। फिर बच्चों ने आके मज़ीद गंद मचाना है तो वो कुछ ज़्यादा ही ना हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा चले बच्चे एक साइड पे बैठ जाएंगे। कुछ वैसे बच्चों ने कपड़े वगैरह बदल के, तो उन्होंने जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाना था। तो फिर मैंने साथ ही मैंने खाना भी रेडी करना था। तो सबसे पहले मैंने कहा चले मैं ग्रॉसरी जो है ना उसको निकालूं। कोई भी काम हो पहले उसको करना मुश्किल और फिर उसको समेटना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। जैसे कपड़े धोने जो है वो भी एक टास्क है हम लोगों के लिए, उसको उनको धोना इतनी सर्दी में, और वो दिन सारा जो है वो भी बिज़ी, और अगले दिन उनको समेटना, उनको अलमारियों में सेट करना, जो प्रेस करने वाले उनको अलहदा करना। तो बस इस तरह ये और भी ज़्यादा मुश्किल टास्क है। तो लेकिन क्या करें, ज़िंदगी का नाम है, इसी तरह जो है वो हम लोगों की लाइफ जो है वो चलती है, गुजरती है। तो अल्लाह ताला बस हम सबको सेहत दे। तो साथ ही ये देखें, मैं ग्रोसरी लेके आई थी, बिल्कुल रैंडम सी ग्रोसरी थी, कुछ ज़्यादा नहीं, मंथली के मतलब कि मंथली के हिसाब से नहीं की थी, वीकली ग्रोसरी जो थी ना वो की थी। वीक वीक बाद ही आप लोग ग्रोसरी कर लो ना तो वो सही है। कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी, मतलब मैं ऐसे नहीं करती ना कि अब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई तो एक वीक बाद ही उसको लेके आऊँगी, नहीं, मतलब मैं
1 माह बाद ही उसको लेके आऊँगी। मतलब कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उनको ले आती हूँ, फिर जो मेरे पास होती हैं उनको मैं नहीं लाती हूँ। तो इस तरह ये देखें, कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने वो नहीं ली। तो दूसरी चीज़ें जो है मैंने कहा चलिए ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये सब कुछ मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने दोबारा अब उनको नहीं लेके आई। लेकिन अब जो है वो 10-15 दिन में अब ये यूज़ हो जाएँगी, तो फिर मैं जो है वो दोबारा जो है वो ले आऊँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो है मैं इनको फटाफट से मैंने कहा इनको समेटूँ। बच्चों की आपको पता है पैटीज़ वग़ैरह लेके आई थी, तो साथ ही मैं ये बन वग़ैरह भी वहीं से ले आई थी। मैंने आपको दिखाया था उनकी बेकरी आइटम जो उनकी बेकरी आइटम्स हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी और मतलब फ़्रेश सी होती हैं। तो फिर मैं इसलिए ना ये देखिए अज़ान अभी स्कूल यूनिफ़ॉर्म में ही था और वो मुझे इतना तंग कर रहा था। वो मुझे कह रहा था मुझे आप बर्गर बना के दे, तो मैं उसको कह रही थी अज़ान अच्छा 2 मिनट ठहर जाओ, मुझे ना बस ये थोड़ा-सा काम मुझे ख़त्म कर लेने दो, मैं तुम्हें कर दूँगी। तो वो बन लेकर मेरे आगे पीछे जो है ना इसी तरह घूम रहा था। तो साथ ही मैंने कहा चीनी जो है ना अब इसको ऐसे नहीं रखूँगी, इसको मैं जो है वो बड़े जार में डाल के ना तो फिर ही रखूँगी, शॉपर फट जाए कोई मसला हो जाए सारी चीनी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो अब अगर मैं ये काम कर रही हूँ ना, तो तुम ऐसा करो मुझे ये काम जो है वो ख़त्म करने दो। तो ऐसे ही हम सबकी लाइफ जो है हम सबकी लाइफ ऐसे ही चलती है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी सॉरी, अभी मैं आपको वीडियो में याद करवा रही हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो अभी मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और जो है वो उसको फिर मैं आपको अच्छी तरह से ना मज़े मज़े की और रेसिपीज़ जो है ना वो भी जो है अब मैं दूंगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जैसे जो है वो हम अपने काम में बेहतरी ले आते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं, तो आपको पता है सारे सिस्टम जो है वो सारा हमारा काम जो है जिसको हम जितना ज़्यादा वक्त देंगे वो उतना ही अच्छा अच्छा और बेहतर से बेहतर होता जाएगा। इस तरह जैसे मुझे अभी बोलने में कुछ मसला हो रहा है, लेकिन जब मैं बोलती जाऊंगी फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैं सही कह रही हूँ ना, आप लोग भी मेरी बातें सुन के हंस रहे होगे कि आप ही जो है वो पता नहीं क्या क्या बोल रही है, लेकिन क्या करूँ। लेकिन फिर भी देख ले मैं हौसला नहीं हारती हूँ, मैं फिर भी बोली जाती हूँ। तो फिर ये ऑयल वगैरह जो मैंने बोतल में रिफ़िल किया था, आपको पता था अज़ान मैंने आपको बताया ना मुझे तंग कर रहा था, तो फिर मैंने ना अभी खाना वगैरह नहीं रखा, मैंने कहा पहले इसको बर्गर जो है वो बना देती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है फिर मैं कोई और काम करूँगी। तो पैटीज़ जो थी ना इसकी जो पैटी थी ना उसको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। मैंने कहा चले ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये वैसे ज़्यादातर ना मैं वैसे फ़्रोज़न फूड जो है वो कम इस्तेमाल करती हूँ, दूसरे बच्चे मेरे जो हैं वो बहुत कम खाते हैं। लेकिन ये अज़ान जो है ये मुझे बड़ा तंग करता है, इसको बेवक़्त की ना वैसे ही भूख जो है वो लगती रहती है। तो फिर जो है मैं इसका जो बंदोबस्त जो है करके रखती हूँ, क्योंकि किसी टाइम पर गैस होती है किसी टाइम पर नहीं होती, तो फिर ये मुझे थोड़ा बहुत ना इसके लिए मैनेज करना पड़ता है। तो ये देखिए मैं क्या जब ना चिकन पैटीज़ आप जो वो ले आए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसको कैसे बिल्कुल लाइट सा जो है ना वो बर्गर बना के देती हूँ। फिर मैंने फिर अंडा फ्राई किया, अंडा फ्राई करने के बाद जो है मैं फिर ना इसका जो बन है उसको अच्छी तरह से ना गरम कर लूँगी। तो सिंपल सा बंद है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह काफ़ी ये ना हेल्दी होता है, तो मतलब ये खा ले ना बच्चा, तो फिर उसका पेट जो है वो तकरीबन 2-3 घंटे तक ना फुल रहता है। वैसे अज़ान को मैंने ये दोपहर में बना दिया ना, फिर उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था, फिर उसने रात को ही मुझे तंग किया, मुझे रात को ही उसको ना भूख लगी। तो अंडे के ऊपर हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च आप जो है वो इस पर स्प्रिंकल कर दें। तो बाकी इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बच्चों को बना के दूँ तो मैं इसमें सैलड वगैरह भी ऐड कर देती हूँ। तो प्याज और जो है वो लेटस जो होती है उसको ऐड कर देती हूँ, लेकिन ये अज़ान जो है ना ये सैलड नहीं खाता, तो इसलिए फिर जो है ना मैं उसको ऐड नहीं करके देती। आज तो मैंने मुसलसल आपसे इतनी बातें की हैं, मैंने कोई इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, तो मैं खुद परेशान हो गई हूँ। आज तो मैंने बड़ी बातें कर ली। तो जाहिर वही इतना बोल बोल के वैसे सांस भी फूलना शुरू हो जाता है। तो इस बात को इग्नोर कीजिएगा, मेरा जो है ना सांस जो है ना वो थोड़ा सा फूल रहा था।
तो ये देखिए साथ ही जो है बर्गर जब हो गए गरम, तो एक साइड पे जी हम लगाएंगे। वैसे केचप जो के साशे में इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि अक्सर बच्चे जो है वो मंगवाए ना, पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाएं, तो उसके साथ ये साशे वगैरह आ जाते हैं, तो फिर मैं इनको वेस्ट नहीं करती हूँ, उनको रख लेती हूँ। ऐसे फिर बच्चे अगर किसी चीज़ में यूज़ करें ना, तो मैं उनको काट के दे देती हूँ। तो इसलिए ना फिर मैं, मेरे पास अभी मैंने कहा ये साशे जो है इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से ना, मैं एक के ऊपर ये लगा दी, और साथ ही मैं जो इसके ऊपर अंडा रख दूंगी। दूसरी साइड पे मैं अच्छी तरह से ना मेयोनीज जो है वो उसको लगाऊंगी। और ये देखिए जब आप वीडियो में बना रहे हो ना इतने प्रैक्टिकल तरीके से जी, बड़े जी ऐसे ना वो कहते हैं नहीं, अच्छे तरीके से जी ऐसे करना है, हम देखे तो बंदा ना फिर ऐसे काम हो ही जाते। वो बड़ी मुश्किल से चम्मच से उठाया जा रहा था। वैसे अगर हाथ से उठाती तो फ़ौरन ही उठाया जाना था। सही कहा ना मैंने। कुछ मैंने इसके ऊपर लगा दिया मेयोनीज, और कुछ जो थी वो फिर मैंने कहा चले इसके ऊपर लगा देती हूँ। इस तरह इसका अच्छा सा यम्मी सा जो है ना वो बर्गर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आप ये देखें ज़रा, मेयोनीज़ भी आखिरी लम्हात पे थी कि बस ये ना अब ख़त्म ही होने वाली थी। मैंने ये सारी जो थी ना जितनी भी थी ये अज़ान के बर्गर पे लगा दी। अब ये ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं जो है वो दूसरी जो है बच्चों को नई जो है वो ला के दूँगी। ये 2-3 चीज़ें आपको पता है घर में होती हैं, हम होनी भी चाहिए। बच्चे जो है फिर बहुत तंग करते हैं। इनके लिए ना ये मखसूस 2-3 चीज़ें जो ऐसे मैं रख लेती हूँ। तो ये देखें इतना यम्मी सा, इतना मज़े का ये बर्गर ऐसे तैयार हो गया ना, मिनटों सेकंडों में ना ये बर्गर जो है वो तैयार हो जाता है। और फिर ये है कि बच्चे का जो है वो न भूख है उसकी ख़त्म हो जाती है। फिर आ गए जी हम किचन में। ज़ाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और हमारी दौड़ जो है वो आ जाके किचन तक। तो ये हम लोग आगे जी, आपकी आप ही आगे किचन में। आज मैं आपके साथ जो है वो चिकन दाल माश की सिंपल सी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। क्योंकि आज मैं बड़ा ही सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, बच्चों से भी पूछा ये वो, तो जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा अच्छा चले कोई नहीं, आज ना दाल माश की रेसिपी जो है वो भी दूंगी, और दाल माश बनाती हूँ। क्योंकि दाल माश जो है ना हमारे घर में तकरीबन लगा ले आप साल में 2 दफ़ा बनती होगी। 5-5 6-6 माह गुजर जाते हैं, तो जो है वो इसको बहुत कम जो है हम बनाते हैं। चले मैंने कहा काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं, तो मैंने ये बनाई नहीं है। तो चलो ऐसा करते हैं आज दाल माश बनाते हैं। दाल माश बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं। उसको हमने बारीक बारीक जो है वो उसको काट लेना है। काटने के बाद प्याज को हमने जो है वो हल्का सा ब्राउन होने के लिए रख देना है। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें जो है वो लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक जो है वो हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि ये दाल माश में कहते हैं ना कि इसको इसमें लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा ऐड करना चाहिए। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक के जो है वो ऐड कर दूँगी, और उनको अच्छी तरह से हिलाऊँगी। इतना हिलाऊँगी कि उसका जो है ना उसकी स्मेल जो है, रॉ स्मेल जो है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी, और प्यारी सी अच्छी सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी लहसुन अदरक तो हम ना आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐड किया करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर और जिस्म का दर्द, घुटनों में दर्द, हर दर्द के लिए ना मतलब ये अदरक जो इतना फ़ायदेमंद है ना, ये आप खाने में ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको डाला करें। हल्दी जो है उसके इतने बेनिफिट्स हैं, हल्दी भी खाने में ज़्यादा आप ऐड किया करें। मैं तो खूब भर भर के हल्दी डालती हूँ। नहीं मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं कि उसका टेस्ट खाने का ख़राब हो जाए, बस इतनी जितना वो उसका मतलब टेस्ट भी अच्छा रहे। और हल्दी जो है वो, कुछ लोग जो है वो बहुत कम हल्दी यूज़ करते हैं, लेकिन हल्दी जो है वो ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो ये देखे जी, इसको मैंने इतने प्यार से, इसको इतने प्रेम से मैं ना इसको ऐसे हिला रही थी इसके कि मैंने कहा इसके ना प्याज का भी साथ में कलर ब्राउन हो जाए, और इसकी इतनी अच्छी सी प्यारी सी जो है वो खुशबू भी आ जाए। पहले मैं इसको ना सब्ज़ मिर्ची मैंने 4 ली हैं, तो पहले मैं इसको ऐसे ही है ना डालने लगी। फिर मैंने कहा नहीं, इसको दरमियान में से कट लगा के डालना था, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। दरमियान में से कट लगा के इसको डाल दें। आज मैंने सब्ज़ मिर्चें नहीं कूटी, मैंने कहा आज ना तबीयत ठीक नहीं है, तो जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म करने की कर रही थी। तो कुछ मैंने कहा चले ऐसे ही डाल देती हूँ, इनकी जो है वो दाल के साथ जो है ये गल जाएंगी।
और वैसे भी इनका टेस्ट जो है वो उसमें खाने में आ जाएगा। तो फिर मैंने ना इनको ऐसे ही डाल दिया। साथ में आपने 2 टमाटर ले लेने हैं। टमाटर जो है वो आपने इसमें काट के तो अच्छी तरह से आपने इसको डाल देना है। तो थोड़ी देर के लिए इनको पकाना है ताकि जो हमारे मसाले हैं ना, टमाटर वगैरह, ये अच्छी तरह से ना सॉफ्ट हो जाए। तो इनको आप हिलाएं। तब तक आपने किचन का कोई और काम करना है तो आप कोई और काम कर लें। मैं देखे मैं साथ में जो है वो और तरफ बातों में लगी हुई थी, बच्चों के साथ, और साथ में मैं ये काम कर रही थी। तो मैंने कहा चले तब तक जो है ये हो जाएगा। ये देखिए आपने, चाहे आप इसको ना थोड़ा सा 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए इसको ढक दें, तो इसके जो टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। 15 मिनट का वॉइस ओवर करने के बाद तो मेरा फिर इतना गला खुश्क हो गया। फिर मैंने ब्रेक लिया ना, तो मैंने कहा नहीं अब तो बनता है। वैसे ही शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात पाक का, अब तो माशाल्लाह से आपसे बातें करने की इतनी आदत हो गई है कि अब मैं जो है वो तकरीबन जो ब्रेक कम लेती हूँ, फटाफट आपसे जो है वो बातें करनी शुरू कर देती हूँ। तो ये देखिए साथ ही हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। दाल में थोड़ा नमक ज़्यादा ऐड होता है क्योंकि वो फिर ना वो दाल क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाती है, फिर नमक कम रह जाता है। तो इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून नमक के ऐड किए, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च ऐड की, और साथ में मैंने इसमें हल्दी ऐड की, साथ में ब्लैक पेपर ऐड की। तो ये देखिए इतना ज़बरदस्त सा इसका जो वो रेडी हो गया। साथ में मुझे लगता है मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया और साथ में धनिया पाउडर भी ऐड किया था। तो उससे जो है इतना अच्छा टेस्ट इसका आ गया, इतनी यम्मी सी मज़े की ये बनती है। तो ये देखिए इस पे थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हमने जो है मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये मैं कितने प्यार से आपसे मैं कह रही थी कि अगर आपने तब तक कोई काम करना है तो कर ले, तो खुद मुझे याद भूल गया, मैं बड़े मज़े से लगी हुई। तो मुझे याद आया कि जो मैंने इसमें चिकन ऐड करना है वो तो मैंने धोया ही नहीं। तो फिर मैं मेरे साथ अपनी घड़ी बेटी से कहा, मैंने कहा मुझे फटाफट से ना आप चिकन वॉश कर दो, तो जो है मैं इसमें जल्दी से चिकन ऐड कर दूँ। तो फिर माशाल्लाह से मेरी बेटियां जो है वो मेरे साथ ऐसे थोड़ा बहुत जो है हाथ जो है वो मेरा बटा देती है, मेरे साथ थोड़ा बहुत जो है वो किचन में हेल्प कर देती हैं। लेकिन मैं उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ क्योंकि आपको पता है बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत टफ़ है। माशाल्लाह से 9-10 की क्लासेस हैं, तो फिर मैं उनको ना ज़्यादा तंग नहीं करती हूँ। तो मैं खुद जो है वो कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो खुद सारे सारे काम हैं वो मैं खुद कर लूँ, मैं उन्हें तंग ना करूँ। तो ये देखें इस पॉइंट पे मुझे याद आया था कि बीबी आपने तो अभी चिकन ही नहीं वॉश किया। तो फिर मैंने जो फटाफट से इसमें, जब आपका मसाला अच्छी तरह से भून जाए ना, तो फिर आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। तो चिकन को जो है हमने अच्छी तरह से इसमें डाल के तो उसको आपने भूनना है ताकि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और जो है वो इसकी जो चिकन की जो स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाए। भुनाई में ना चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर जो चिकन खाने में जो है ना वो ज़बरदस्त सा अच्छा सा उसका टेस्ट आ जाता है। तो फिर साथ ही मैंने जो है वो दाल जो भिगो के रखी हुई थी। कुछ लोग जो है वो दाल को 2-2 3-3 घंटे भिगो लेते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ़ आधा घंटा पहले दाल भिगोई थी। तो फिर ये है कि मैंने उसको पका लिया, तो माशाल्लाह से मेरी तो उसी वक़्त जो है वो गल गई थी। मुझे ज़्यादा जो जद्दोजहद जो है वो नहीं करनी पड़ी थी। तो ये देखें फिर मैंने हाफ़ केजी जो है वो माश की दाल ली थी, और साथ में मेरे पास हाफ़ केजी जो था वो चिकन था। क्योंकि ये दाल जो है वो खड़ी-खड़ी सी भुनी-भुनी सी अच्छी लगती है ना, तो इसलिए फिर ये हाफ़ केजी मैंने दाल ले ली थी। तो ये देखें माशाल्लाह से अब इसको आपने अच्छी तरह से इसको एक ही दफ़ा हिला लेना है, इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है क्योंकि फिर बाद में जो है वो बस हम इसको इसका पानी ही ड्राई करेंगे, इसको अच्छी तरह से हिलाएँगे, वैसे इसकी इतनी अच्छी भुनाई जो है वो नहीं होगी। तो इस पॉइंट पे हमने अच्छी तरह इसकी भुनाई करके तो फिर आपने जी इसमें जो है वो पानी ऐड कर देना है। तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी के ऐड किए थे ना, ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इतना पानी जो ये देखें आप, इतना पानी जो है वो काफ़ी, 3 गिलास ही पानी के थे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इसको हम कवर करके तो रख देंगे। तो जी ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। फिर साथ ही मैंने जो है वो बच्चों के लिए पराठे जो थे वो बना लिए थे, और ये पानी जो बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो ये देखिए ये दाल मैंने फिर ना, आपने ये चेक कर लेनी है दाल गल चुकी है। तो फिर हमने जो है वो इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो शुरू करेंगे। तो ये देखें पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया था। वैसे पानी जो था वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो गया था।
थोड़ा कम रखना है। फिर मैंने इसमें दोबारा पानी भी ऐड किया था। तो ये देखिए ज़रा मैं दाल को चेक कर रही थी, दाल जो थी मेरी एक ही दफ़ा में गल चुकी थी, इतनी मज़े की, इतनी अच्छी तरह ये गल चुकी थी ना, मतलब कि ये ज़्यादा घुली हुई भी नहीं थी, तो लेकिन खड़ी खड़ी थी, तो गल चुकी थी, मज़े की थी। तो फिर ये है कि इस पॉइंट पे हमने देखा, आपने इसको अच्छी तरह से हिलाना है, पानी तकरीबन सारा ड्राई हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। ये देखिए अब मैं इसको ज़बरदस्त सा ऐसे इसको हिला रही थी। तो जी नेक्स्ट स्टेप इसका हम ये करेंगे कि हम इसमें मुझे इसमें ऑयल थोड़ा कम लग रहा था, आपको भी कम लगे तो आपने इसमें ऑयल जो वो ऐड कर देना, क्योंकि इसमें जो ऑयल या घी वगैरह जो है कुछ थोड़ा ज़्यादा हो ना, तो वो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा ऑयल ऐड किया। उसके बाद जी फिर मैंने अच्छी तरह से दही को फेंटा। हाँ जी, ये दही जो है मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे फिर इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाती है, और ये दाल जो है फिर ये अच्छी सी ना मज़े की लगती है। तो फिर ये देखिए इस पॉइंट पे मैंने अच्छी तरह से दही को फेंट के, ताकि उसके लम्स जो हैं वो, उसकी फुटकड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो फिर मैं इसमें जो है वो दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से जो है इसको हिलाना है। ये देखिए आपने जब अच्छी तरह से इसको हिला के आपने तकरीबन इसको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये 5 मिनट का काम रह गया था, हमने इसको 5 मिनट के लिए दही इसमें ऐड कर दिया है, तो हमने इसको 5 मिनट के लिए बस कवर करना है। तो उसके बाद हमारी दाल जो है वो मज़े की अच्छी सी दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। आप चाहे इसमें देसी घी लगा के खाएं, या आप इसको पराठे बना के खाएं। आपको पता है बच्चे ज़रा नखरे करते हैं पराठे वगैरह, सॉरी, देसी घी खाने में, तो फिर मैंने बच्चों को पराठे बना दिए थे। तो जी आप उसके बाद ये दाल की फाइनल लुक चेक करें। ये देखें, ये दही की वजह से ना हल्की हल्का सा पानी सा, मतलब इसकी ग्रेवी बन गई है। तो ये आप चेक करें, ये बड़ी अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह ताला कल कल मिलूंगी आपके साथ एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और ये देखें फिर आपने ना इसमें ये खूब सारा जो है वो धनिया इसमें ऐड कर देना है। मुझे धनिया बड़ा अच्छा लगता है, हर सब्ज़ी में, हर मतलब शोरबे वाली चीज़ में, हर चीज़ में मुझे धनिया जो है बड़ा अच्छा लगता है। मैं कोई भी मतलब जब सालन वगैरह सॉरी सब्ज़ी वगैरह लूँ ना, तो फिर मैं धनिया जो है वो अच्छा खासा जो है धनिया जो है वो ले लेती हूँ। तो ये देखें आप, ये जी हमारी दाल हो गई तैयार। तो जी दुआओं में याद रखिएगा अपनी, आप ही को टूटा फूटा सा मेरा वॉइस ओवर है। तो प्लीज़ आप इसको जो है वो प्यार दे मुझे। अल्लाह हाफिज़।